जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। आज 2 अक्टूबर 2025 है। 2 अक्टूबर का दिन इतिहास में केवल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नायक के जन्मदिन का नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का प्रतीक है। जिस प्रकार गांधी जी ने चंपारण की धरती से सत्याग्रह का शंखनाद किया और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की आत्मा को मजबूती दी, उसी प्रकार आज विजयादशमी का पर्व भी है। हमें यही सिखाता है कि भीतर के रावण को जलाकर सत्य, नैतिकता और श्रमशीलता के राम को स्थापित करना ही सच्चा संकल्प है। आज जब दशहरा और 2 अक्टूबर का संगम हमें एक ही समय पर प्रेरणा देता है, तब बिहार और भारत के हर नागरिक को यह प्रण लेना चाहिए कि गांधी जी की सादगी, शास्त्री जी की निष्ठा और राम की मर्यादा को अपने जीवन का मार्ग बनाकर मातृभूमि के गौरव उत्थान के लिए कार्य करेंगे। हे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, आपके आदर्शों और जीवन दर्शन का आलोक हमें आज भी मार्गदर्शन देता है। इस दशहरा और 2 अक्टूबर के संगम पर हम बिहार वासियों का यह संकल्प है कि हम अपने भीतर के रावण, जातिवाद, पलायन, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का दहन करेंगे और आपकी सादगी, निष्ठा और मर्यादा को जीवन का पथ प्रदर्शक बनाएंगे। जब हर बिहारी चलो गांव की ओर के मंत्र को आत्मसात करके शिक्षा, नैतिकता और विकास की ज्योति प्रज्वलित करेगा, तब लेट्स इंस्पायर बिहार का अभियान केवल एक विचार नहीं, बल्कि जन जन का आंदोलन बन जाएगा और एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार होगा। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का पथिक। विजयादशमी की इस पावन घड़ी में आप सबके समक्ष प्रणाम करता हूं। यह पर्व केवल रावण के पुतले का दहन नहीं, बल्कि भीतर छिपे लोभ, स्वार्थ और न्याय के विनाश का संकल्प है। बिहार जिसने नालंदा की ज्योति जलाई, सम्राट अशोक और चंपारण का सत्याग्रह दिया, आज फिर पुकार रहा है, जागो मेरे पुत्रों, चलो गांव की ओर, जाति और संकीर्णता के रावण को जलाओ और शिक्षा, नैतिकता एवं विकास के राम को स्थापित करो। यह दशहरा हमें याद दिलाता है कि संकल्प जब सामूहिक हो जाता है तो राख से भी सभ्यता पुनर्जन्म ले लेती है। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है बिहारियों के लिए 2025 के इस दशहरा का संकल्प क्या हो। दशहरा का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म संयम और आत्म जागरण का शाश्वत संदेश है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए असत्य और अहंकार का विनाश किया, उसी प्रकार आज बिहार के लिए ये भी यह आवश्यक है कि वह अपने भीतर पल रहे सामाजिक विकारों, जातीय संकीर्णता, नैतिक पतन, असमानता और पलायन का समूल नाश करे। यह पर्व हर वर्ष हमें स्मरण कराता है कि बिहारी रावण से अधिक खतरनाक वह रावण है जो हमारे मन मस्तिष्क में लोभ, स्वार्थ और अन्याय के रूप में वास करता है। आज बिहार के सामने चुनौती केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक भी है। ज्ञान और संस्कृति के धरा होते हुए भी यहाँ का समाज विखंडन और अविश्वास से ग्रस्त है। गांव जो कभी आत्मनिर्भरता और सामूहिकता के प्रतीक थे, अब शहरीकरण और उपेक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। भारत के अन्य राज्यों की भांति जहां प्रवासी नागरिक अपने प्रदेश से जुड़े रहते हैं, वहीं बिहार का अप्रवासी वर्ग भावनात्मक रूप से तो समर्पित है, परंतु संगठित योगदान में पिछड़ रहा है। इस दशहरा का संकल्प यह होना चाहिए कि प्रवासी और निवासी बिहारी मिलकर मातृभूमि के उत्थान में समान भागीदारी निभाए। इतिहास साक्षी है कि जब जब समाज ने सामूहिक चेतना से संकल्प लिया है, तब तब असंभव को संभव किया है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राख से उठकर विश्व शक्ति का स्थान पाया। दक्षिण कोरिया ने निरक्षरता और निर्धनता से निकलकर तकनीकी महाशक्ति का दर्जा अर्जित किया। यदि वे राष्ट्र अपने संकल्पों और अनुशासन से नया इतिहास गढ़ सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं। दशहरा का यह पर्व प्रत्येक बिहारी को यह स्मरण कराए कि वह अपने आचरण, विचार और कर्म से मातृभूमि को पुनः गौरवशाली बना सकता है। यही सच्चा रावण दहन होगा। दशहरा का पर्व केवल रावण के पुतले दहन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आत्ममंथन और संकल्प का शाश्वत अवसर है। आज का बिहार जिसने विश्व को नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान मंदिर दिए, जहां से चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक जैसे महानायक निकले, वहीं बिहार वर्तमान में बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक विखंडन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आज बिहार की 12% से अधिक युवा शक्ति बेरोजगार है और लगभग 3 करोड़ बिहारी अपने जन्मभूमि से दूर रोजगार की तलाश में है। ऐसे में 2025 का दशहरा हम सबके लिए यह संकल्प लेने का समय है कि हम केवल व्यक्तिगत प्रगति का तक सीमित न रहकर मातृभूमि के सामूहिक उत्थान में योगदान देंगे। आज दुनिया के उदाहरण हमें दिखाते हैं कि सामूहिक संकल्प किसी भी राष्ट्र को पुनर्जीवित कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने
राख से उठकर अनुशासन और तकनीकी के बल पर विश्व की आर्थिक महाशक्ति का दर्जा हासिल किया। दक्षिण कोरिया जो 70 के दशक में निर्धनता और निरक्षरता से जूझ रहा था, आज शिक्षा और उद्योगों में अग्रणी है। यदि वे समाज अपने संकल्प और अनुशासन से नया इतिहास रच सकते हैं, तो क्या बिहार, जिसकी 58% से अधिक जनसंख्या युवा है, वैसा नहीं कर सकता? दशहरा हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अच्छाई की विजय निश्चित है। इतिहास भी बताता है कि जब जब बिहार ने जागरण का संकल्प लिया, तो उसने भारत को दिशा दी है। चाहे वह 1857 का संग्राम हो, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से प्रारंभ किया गया सत्याग्रह हो, या जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, हर बार बिहार ने अपने संकल्प से पूरे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। आज 2025 का दशहरा हम सब बिहारियों से यही आह्वान करता है कि हम जातीयता और भ्रष्टाचार के रावण को जलाकर शिक्षा, नैतिकता और विकास के राम को स्थापित करें। यही संकल्प चलो गांव की ओर के मंत्र को सार्थक करेगा और लेट्स इस बार बिहार अभियान की उस धारा को बदल देगा जो एक बिहार श्रेष्ठ बिहार की ओर अग्रसर है। दशहरा केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्ममंथन का अवसर भी है। जब रावण का दहन होता है, तो केवल एक पुतले का नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद अहंकार, लोभ, स्वार्थ और अन्य दूसरे का दहन होना चाहिए। इस दशहरा बिहार वासियों के लिए यह संकल्प का पर्व है कि हम अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए नई ऊर्जा और निष्ठा के साथ आगे बढ़े। बिहार, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान और संस्कृति दी, आज अपनी ही धरा पर पिछड़ेपन और चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में दशहरा हमें प्रेरित करता है कि हम भीतर छिपे रावण, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन को जड़ से समाप्त करें। हर बिहारी को यह संकल्प लेना होगा कि वह केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति का तक सीमित न रहकर सामूहिक प्रगति में योगदान देगा। जब समाज का हर वर्ग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी एक बिहार का निर्माण संभव होगा। हमारे गांव, जो कभी आत्मनिर्भरता का प्रतीक थे, आज उपेक्षा के शिकार हैं। इस दशहरा हमें यह प्रण लेना होगा कि चलो गांव की ओर के नारे को केवल नारा न रहने दे, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बनाए। शिक्षा, जो बिहार की असली ताकत रही है, आज भी बिखरे हुए स्वरूप में है। युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल डिग्री तक सीमित न रखकर समाज में परिवर्तन के साधन के रूप में करें। अप्रवासी बिहारियों की भूमिका भी इस संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दशहरा पर वे यह प्रण ले कि चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी मातृभूमि के विकास के लिए योगदान अवश्य देंगे। बिहार की माताएं और बहनें इस समाज की धुरी हैं। दशहरा उन्हें शक्ति और साहस का पर्व है। यह समय है जब वे संकल्प ले कि परिवार और समाज को शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता से समृद्ध बनाएंगी। हमारी धरती पर पलायन एक गहरी पीड़ा है। दशहरा के अवसर पर हर युवा यह संकल्प ले कि वह अपनी क्षमता और कौशल का प्रयोग बिहार को खड़ा करने में करेगा, ताकि पलायन की मजबूरी धीरे धीरे समाप्त हो। दशहरा आत्मविश्वास और आत्मसंयम का संदेश भी देता है। हर बिहारी को यह प्रण लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में अनुशासन और संयम लाएगा, क्योंकि यही एक सफल समाज का आधार है। हमारे किसानों की स्थिति बिहार की रीढ़ से जुड़ी हुई है। इस दशहरा हमें यह संकल्प करना होगा कि हम अपनी कृषि सुधार और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देंगे। शहर और गांव के बीच की दूरी मिटाना अब समय की मांग है। दशहरा पर हमें यह प्रण करना चाहिए कि हम संतुलित विकास को बढ़ावा देंगे, ताकि गाँव में भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो। बिहार का युवा आज दिशाहीन नहीं, बल्कि दिशाबद्ध होना चाहिए। दशहरा उसके लिए संकल्प का पर्व है कि वह नशा, आलस्य और हिंसा से दूर रहकर समाज की सेवा में समर्पित होगा। सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। दशहरा हमें यह स्मरण कराता है कि राम और रावण की कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि संस्कृति का संदेश है। हर बिहारी को यह संकल्प लेना होगा कि वह अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाने और आगे बढ़ाने में योगदान देगा। दशहरा हमें सिखाता है कि अच्छाई के लिए संघर्ष आसान नहीं होता। हर व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह कठिनाइयों के बावजूद अपनी मातृभूमि के लिए काम करेगा। आज जब समाज विभाजन और संकीर्णता से गुजर रहा है, तो दशहरा पर यह संकल्प लेना होगा कि हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का निर्माण करेंगे। युवाओं को अपने कौशल, ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यही संकल्प हमें दशहरा से लेना चाहिए। हमारे बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे समाज को जागरूक करें। दशहरा उन्हें यह प्रण देता है कि वे चुप्पी तोड़कर बदलाव की आवाज बने। नैतिक पतन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दशहरा पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हर बिहारी सत्य, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। बिहार के राजनीतिक नेतृत्व से भी अपेक्षा है कि वे दशहरा पर आत्ममंथन करें और भ्रष्टाचार तथा स्वार्थ के रावण को जलाए। हर परिवार को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जागरूक और सक्षम बने। बिहार का व्यापारी वर्ग भी यह संकल्प ले कि वे केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कार्य करेंगे। समाज सेवी और आंदोलनकारी इस पर्व से यह प्रेरणा ले कि उनका प्रयास दीर्घकालिक और स्थायी परिवर्तन की दिशा में हो। बिहार के प्रवासी मजदूर जो अपने खून पसीने से प्रदेश की धरती को उपजाऊ बनाते हैं, दशहरा पर यह संकल्प लें कि जब भी अवसर मिले, अपनी मातृभूमि के लिए भी योगदान करेंगे। बिहार के विद्यार्थियों के लिए भी यह पर्व एक प्रेरणा ही है।
कि वे शिक्षा को हथियार बनाकर बिहार को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों के लिए भी यह अवसर है कि वे अपने शब्दों और कला से समाज में नई चेतना जगाए। बिहार की नदियां, खेत और जंगल हमारी धरोहर है। दशहरा में हमें यह संकल्प दिलाता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की विजय निश्चित ही है। हर बिहारी को यह संकल्प लेना होगा कि वह अपने भीतर की अच्छाई को प्रबल बनाए। बिहार की आत्मा गांव में बसती है। दशहरा हमें संदेश देता है कि हम गांव की ओर लौटे और उन्हें समृद्ध बनाने का संकल्प ले। जब हर बिहारी अपने स्तर पर यह संकल्प लेगा तभी बिहार का पुनर्जागरण होगा। दशहरा इसी जागरण का प्रतीक है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि दशहरा का पर्व हमें केवल पुतलों के दहन का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि भीतर छिपी बुराइयों को समाप्त करने की प्रेरणा देता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे संकल्पों की जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक प्रगति की ओर ले जाए। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी दिशा को लेकर युवाओं, बौद्धिक वर्गों और अप्रवासी बिहारियों को जोड़ रहा है। यह अभियान इस दशहरा पर यह आह्वान है कि हम सब मिलकर चलो गांव की ओर के मंत्र को साकार करें और मातृभूमि को उसका गौरव दिलाएं। अगर हर बिहारी इस दशहरा पर दृढ़ संकल्प ले कि वह ईमानदारी, एकता और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाएगा, तो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत उसके योगदान से प्रेरणा पाएगा। यही इस पर्व की सच्ची साधना और विजय होगी। दशहरा का यह पर्व हमें केवल अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक नहीं दिखाता, बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि यदि हम भीतर के रावण, जातिवाद, पलायन, भ्रष्टाचार और निराशा को समाप्त नहीं करेंगे तो बाहरी विकास भी अधूरा रहेगा। आज समय की मांग है कि हर बिहारी स्वयं से यह व्रत ले कि वह सत्य, नैतिकता और ईमानदारी को अपने जीवन का आधार बनाएगा। जैसे राम ने कठिन संघर्ष के बाद विजय प्राप्त की, वैसे ही बिहार भी तभी विजय होगा जब हर नागरिक अपने अपने स्तर पर मातृभूमि के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। लेट्स इस बार बिहार अभियान का मंत्र चलो गांव की ओर इस दशहरा के संकल्प का वास्तविक प्रतीक है। जब गांवों की आत्मा जागेगी, शिक्षा और संस्कार का ज्योति प्रज्वलित होगी और आप्रवासी बिहारी अपनी मातृभूमि से जुड़ेंगे, तभी एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का सपना साकार होगा। यह पर्व हमें यही प्रेरणा देता है कि हम सब मिलकर न केवल अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं, बल्कि बिहार को उसकी खोई हुई गरिमा और विश्व गुरु की पहचान लौटाएंगे। यही विजयादशमी का सच्चा संदेश और मातृभूमि के प्रति हमारी सर्वोच्च भेंट होगी। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।